नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आप व्यू के सेकेंड लास्ट पार्ट को देखेंगे। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, तब जाके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। हार हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। इसलिए कभी भी आपको क्वेश्चन आए न आए, लगाते समय आप हार का अनुभव करें या ऐसा महसूस हो रहा हो कि अब मैं हार गया हूँ, अब मुझे नहीं आएगा, ऐसा नहीं मानना है। वो आपको सबक दे रहा है, आपको बेहतर होने का मौका दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, कई बार प्रयास करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सब 5-5 नंबर के हैं, यानी आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, ए बी डैश बी डैश ए डैश, आपको सिद्ध कर रहा है कि दोनों बराबर है। एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। ए डैश का मतलब क्या होता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी बता दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जब डैश लगता है तो रो और कॉलम चेंज हो जाता है, यानी ऐसे जो लिखा रहेगा वो ऐसे हो जाएगा, यही अंतर होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। और देखिए एक बात और गुणा में ध्यान देना है, ए बी लिखा होगा तो हमको ए पहले बी बाद में लिखना है, बी ए लिखना होगा तो बी पहले ए बाद में लिखना है, इसका अंतर पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अंक का गुणा है, हम लिख देंगे 2 × 3 तो पता चला कि 2 × 3 और 3 × 2 दोनों का आंसर बराबर आ गया। इसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंक वाले में 2 × 3 करेंगे तब भी 6, 3 × 2 करेंगे तब भी 6। लेकिन इस वाले में अगर उल्टा सीधा लिख देंगे तो आपका पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। तो इसलिए जैसा ही क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे ही हम भी लिखेंगे। शुरू करते हैं। यदि ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है और हमको जो निकालना है ए बी निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। और ए बी निकालने का वही तरीका है कि इसका गुणा इसका इस साइड में करेंगे, यानी इस वाले का गुणा इधर करेंगे, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। तो 3 का गुणा किससे होगा, 6 से, 3 × 6। और 7 का गुणा किससे होगा, 7 से, तो +7 बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं। फिर अगला थोड़ा जगह छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर अब इसका गुणा दूसरे वाले में होगा। तो दूसरे वाले में जब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 8 में, 3 × 8, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 का गुणा 9 में करेंगे, 7 का गुणा 9 में, और जोड़ के लिख देंगे। सेम प्रोसेस नीचे भी होगा, 2 का 6 में और 5 का 7 में, 2 का 8 में और 5 का 9 में, इधर लिखा गया है। बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 6 × 18 7 × 49, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जोड़ देंगे। इनका गुणा करके इधर बीच में जोड़ देंगे। नीचे 2 × 6 और 5 × 7, इन दोनों का गुणा करके यहाँ और इन दोनों का गुणा करके यहाँ जोड़ देंगे। जब ये जोड़ा गया है तो जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर आया है। यहाँ तक यदि आप हल करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा पेपर में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नंबर दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ए यहाँ तक तो लगा लिए, अब हमको अगर ए बी डैश निकालना होगा क्या करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ये ए बी का मान है, देखिए यहाँ आया ना ए बी का मान, वो ए बी का मान है यहाँ पे। अगर हमको उसको डैश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये जो लिखा हुआ है, मैं ट्रिक लगा रहा हूँ देखिए ध्यान से, इस वाले को चेंज कर देंगे, यानी 67 और 87 जो लिखा है, ये ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख देंगे। ये ऐसे लिखा था, इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, वो होगा डैश। समझ में आया। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, ऐसे जो लिखा रहता है उसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे जो नीचे लिखा रहता है उसको ऐसे दूसरे लाइन में लिख देंगे, वो होता है डैश हमेशा। ठीक है, अब हम ए डैश निकालेंगे, ये आ गया ए बी डैश का मान। अब हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश कैसे निकालते हैं, जो लिखा हुआ ऊपर ए का मान, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये ए का मान लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इस मान को जैसे ही डैश लगेगा तो ये वाली लाइन खड़ी हो जाएगी, ये भी लाइन दूसरे लाइन में खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए बी डैश, अब ए डैश बी डैश निकालना है, तो देखिए यहाँ से ए डैश जैसे करेंगे ये चेंज हो गया, 3 7 ऐसे लिखा था, अब कैसे लिख देंगे, नीचे 3 7 ऐसे हो गया, 2 5 ऐसे था, 2 5 ऐसे हो गया।
उसी प्रकार बी डैश निकालेंगे, 6 8 ऐसे लिखा था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 7 9 ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा बस। तो फिर वही, अब क्वेश्चन में ऊपर लिखा है यहाँ पे बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश निकालना अगर होगा तो बी डैश वाले को यानी इस वाले को पहले लिखेंगे और इस ए डैश वाले को बाद में लिखेंगे। तो ए डैश वाला ये है और बी डैश वाला ये है, तो बी डैश वाला पहले, ए डैश वाला बाद में, यहाँ लिख दिया गया है। गुणा करने का सेम प्रोसेस है, ऐसे का गुणा ऐसे करेंगे, यानी 6 का 3 में देखिए लिखा गया है और 7 का 7 में ऐसे लिखा गया है, बीच में कौन सा चिन्ह, प्लस का। फिर यही हाल दूसरे वाले में, नीचे वाले में ये कर देंगे, ठीक है। तो करने के बाद ये पूरा आया है, ऊपर समझाया कैसे किया जाता है गुणा, और बहुत सारे पीछे वीडियो में समझाए हैं। गुणा करने के बाद जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद देखिए, यदि आपको ये गुणा करने नहीं आ रहा है तो पीछे बहुत सारा वीडियो है, उसमें देख लेंगे गुणा कैसे किया जाता है, वहाँ एकदम आराम से समझाए हैं। अब सारे क्वेश्चनों में गुणा समझाएंगे तो समय लगेगा, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि गुणा नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो है 2 3, उसमें देख सकते हैं। गुणा करने के बाद ये जोड़ देंगे और देखिए जोड़ने के बाद ये हमारा आंसर आया। और जब इस आंसर का मिलान ऊपर वाले समीकरण एक से इस आंसर से करेंगे तो दोनों सेम आया होगा, और जब सेम आया है तो ये सिद्ध हो गया कि दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पहले ही बी डैश ए डैश कर दिया था और यहाँ हल करने के बाद डैश निकालना था, यहाँ पे हल करने के बाद समीकरण एक में निकालना था, और यहाँ पहले ही ए डैश बी डैश निकाल के गुणा करना था, दोनों का आंसर सेम आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए डैश का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, कह रहा है आप ए प्लस 2b का डैश निकालिए। तो पहले हम ए डैश देखेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ए डैश को हम ए में बदल सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है, बी वाला तो सही है, लेकिन ए डैश को ए में कैसे बदलेंगे। तो डबल बार डैश करेंगे, डबल बार डैश करने पर ये चेंज हो जाता है। तो डबल बार डैश यहाँ किया गया है, देखिए ए डैश पर ए डैश, जैसे चेंज करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाएगा, यानी -2 3 अब ऐसे लिख देंगे, देखिए लिखा हुआ है ऐसे, इस वाले को ऐसे लिखा गया है, इस वाले को ऐसे लिखा गया है। तो यानी रूल के अनुसार अगर देखा जाए तो रूल ये कहता है कि अगर ए डैश को 2 बार डैश कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, ए के, नियम है। अगर इतना ही आप सिर्फ कर देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है 2b, तो हम क्या करेंगे, हम भी 2b निकालेंगे, तो b में किसका गुणा कर देंगे, 2 का पूरे में। अब बताए हैं कैसे गुणा किया जाता है, तो 2b का गुणा करेंगे, सभी में 2 का गुणा होगा, देखिए कर दिए सभी में गुणा, 2 का -2 में -1 में -2, 2 का 1 में 2, 2 का 0 में 0 और 2 दूना 4, इधर आया। अब हम जोड़ देंगे, कहा a प्लस 2b, तो सबसे पहले हम हल करते हैं कोष्टक के अंदर का, यानी a प्लस 2b हल करेंगे सबसे पहले, फिर डैश मतलब रो कॉलम चेंज, तो a प्लस 2b करेंगे। तो a का मान देखिए इधर निकाले हैं, a का मान है इधर आया हुआ है और 2b का मान इधर आया हुआ है, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का क्या है, वही पुराना नियम, इन दोनों को आपस में लिख देंगे, पहले वाले का जोड़ घटाना पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से, नीचे पहले वाले का पहले वाले से और दूसरे वाले का दूसरे वाले से, यही नियम है। तो अब हाइलाइटर से हमको आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए इसका करेंगे इस वाले से, यानी ऊपर वाले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, नीचे का दूसरे पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो -2 और -2 करेंगे तो -4, 1 का 0 में 1 आ जाएगा, 3 का 2 में 5 आ जाएगा और 2 का 4 में करेंगे 6 आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। लेकिन अब ये आंसर किसका है, ये आंसर है a प्लस 2b का, लेकिन हमको निकालना a प्लस 2b का डैश। जैसे ही डैश करेंगे रो और कॉलम, इस वाले का रो और कॉलम आपस में बदल जाएगा, -4 और 1 जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा, यानी -4 1 ऐसे आ गया, 5 और 6 ऐसे आ गया। तो ये रहा हमारा आंसर। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई उदाहरण लेकर सिद्ध कीजिए। उदाहरण अपने मन से मान लीजिए और सिद्ध कीजिए कि a प्लस b का डैश प्लस a डैश b डैश, जहाँ a और b समान कोटि के अवयव हैं, ये सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ बीच में, यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जो बीच में लिखा हुआ है इस जगह,
यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है प्लस में लिख दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बराबर का चिन्ह होना चाहिए, यहाँ प्लस लिख दिया है, गलत लिखा हुआ है। नीचे सही है तो उसको बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए। तो अब हम आएंगे यहाँ पे, तो ये लिखा, जो भी आपका मन करे, जो भी आपकी इच्छा हो उसको मान लीजिए। तो मान लिए हैं कि ए का मान ये हम और बी का मान ये। एक काम करेंगे, पीछे वाले किसी क्वेश्चन को मान लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को मान लीजिए। हमें लिखा है कि कोई उदाहरण लेकर, तो आपकी इच्छा जो उदाहरण मन करे ए और बी का मान वो मान लीजिए। और क्या करना है, ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जो भी आप माने हैं, बस याद रखिएगा कोटि बराबर होना चाहिए। कोटि मतलब दुगुणे दो का, दुगुणे तीन का, जिसका भी मानेंगे वो बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए ए प्लस बी निकालना है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना ए प्लस बी, तो कर हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। और ए प्लस बी मतलब पहले का पहले से जोड़, दूसरे का दूसरे से, और नीचे वाले पहले का पहले से, और नीचे वाले दूसरे का दूसरे से जोड़ देंगे। माइनस है तो घटा देंगे, तो जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो एक में से माइनस एक प्लस तीन दो आएगा, दो और एक तीन आएगा, चार में से माइनस एक घटाएंगे तीन आएगा, और जीरो और छः तो छः आएगा। अब कह रहा है ए प्लस बी का डैश निकाले, जैसे ही डैश निकालेंगे इसका रो और कॉलम क्या होगा, बदल जाएगा। इसका जो रो कॉलम है, जो आंसर आया है उसका रो और कॉलम, यानी ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे वाला ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ आ गया। अब हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब है जो ए माने हैं उसका रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाएगा। तो ए डैश निकालेंगे तो ये जो लिखा है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे, और ये जो लिखा है वो ऐसे हो जाएगा, बस। बी डैश निकालेंगे, ये जो लिखा हुआ है ऐसे हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ऐसे हो जाएगा, बस। ए डैश बी डैश हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो अभी इसको और इसको, मतलब ए डैश और बी डैश जोड़ेंगे तो माइनस एक और तीन जोड़ेंगे तो दो आएगा, और चार और माइनस एक करेंगे तीन आएगा, दो और में एक जोड़ेंगे तीन आएगा, जीरो में तीन जोड़ेंगे तो, जीरो में छः जोड़ेंगे तो छः आएगा। और इस आंसर को, यानी इस वाले आंसर को, और ऊपर जो लिखा गया है समीकरण एक वाला, उस वाले आंसर को देखिए, दोनों सेम का सेम है, अतः सिद्ध होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा गलत लिखा था, उसको सुधार कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और कठिन भी है। बस एक मतलब अगर देखा जाए तो कठिन नहीं है, आपको देखने में कठिन लगेगा। अब बहुत ही एक छोटा सा रूल इसमें लागू हुआ है, आप समझ जाइए, बस काम खत्म। आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ आइए, बहुत बार पूछा भी है। कह रहा है यदि ए तथा बी यन क्रम के वर्गाव्य हो, वर्गाव्य तो आप समझते ही होंगे कि दोनों रो और कॉलम बराबर होंगे। जो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं दर्शाइए कि ए बी माइनस ए बी इनवर्स जिसको कहते हैं, और बी माइनस वन और ए माइनस वन, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स आपस में बराबर हैं। अब बात समझिएगा, दिया है ए तथा बी व्युत्क्रम वर्ग के अवयव हैं, इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा ये लिखेंगे। फिर सिद्ध करना है कि ए बी माइनस, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। उत्पत्ति में क्या करना है, गुणन के साहचर्य नियम से। अब गुणन का साहचर्य नियम ही आपको समझना है, जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब तो ऊपर ये दोनों लाइन क्वेश्चन में ही दिया था। अब देखिए गुणन का साहचर्य नियम क्या कहता है, ए बी और बी डैश, बी इनवर्स और ए इनवर्स, यानी ए बी और बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर किसके होंगे। थोड़ा सा अगर इसमें से किसी एक को बाहर निकाल दीजिए, इसमें से किसी एक को बाहर निकाल दीजिए, साहचर्य का नियम है, तब भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ए को बाहर कर दिया जाए और इधर को ए इनवर्स को बाहर कर दिया जाए, तो और बी इनवर्स अंदर होगा, तब भी ये साहचर्य नियम आपस में बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह साहचर्य नियम कहता है, गुणा का साहचर्य नियम है। इस कंडीशन में बी अब एक नियम आपको मैं समझा रहा हूँ, अगर बी इनवर्स का गुणा हो गया हो, ए इनवर्स का गुणा हो गया हो, तो उसका मान आई के बराबर होता है, जान जाइएगा। देखिए बी इनवर्स अंदर लिखा हुआ है, इसका मान आई के बराबर होगा, और इधर भी लिखा है ए इनवर्स, तो इन दोनों का मान, यानी इस टोटल का मान कितना होगा, आई। इसी प्रकार बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी का साहचर्य नियम से गुणा करेंगे, तो क्या किया जाए, बी वाले को बाहर और ए वाले को अंदर कर लीजिए। ध्यान से देखिए, दो ही लाइन का कमाल है और कुछ किया नहीं गया है। ए वाले को बाहर इस लाइन में कर दिया गया है, बी वाले को अंदर कर दिया गया है, और इसमें क्या करिए, ए इनवर्स वाले को अंदर कर दीजिए, अब बी इनवर्स बी वाले को बाहर कर दीजिए, और इस टोटल का मान किसके बराबर होता है, आई के।
देखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों में गुणा का जो नियम है उस नियम से आई ही आंसर आ रहा है। इधर भी आई आंसर आ रहा है, उधर भी आई आंसर आ रहा है, अतः ये दोनों आपस में बराबर हैं। बस यही सिद्ध करना था। बाकी भाषा लिख दिया समीकरण 1 और 2 से दोनों व्युत्क्रमण पाते हैं, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। आगे देखते हैं। ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहां ए का मान और बी का मान। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि एक एक लाइन का दिया है। देखिए ये एक क्रम का वाला 1 गुणे 1, मतलब रो और कॉलम एक एक दिया है। इसमें सिर्फ एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया। इसका जोड़ घटाना गुणा वगैरह जो भी है समझिए ध्यान से। अब हमको सबसे पहले कोष्टक के अंदर निकालना पड़ता है। तो लिखा है ए बी, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए बी पहले निकालिए, फिर डैश निकाल लेंगे। डैश तो जानते हैं निकालना। ए बी जब निकालेंगे तो ए का मान लिख दिए, बी का मान लिख दिए। अब गुणा देखिए, अब इधर कुछ है ये नहीं है, एक ही बार है, तो एक का गुणा एक में कर दीजिए। एक का माइनस एक में करेंगे तो माइनस एक आ जाएगा। फिर क्या करिए, एक का गुणा 2 में कर दीजिए, तो इधर 2 आ गया। फिर एक का गुणा एक में करिए, इधर 1 आ गया। तो पहला लाइन समाप्त हो गया। अब दूसरा वाला देखिए, -4 है, तो अब -4 का सभी में करिए। -4 का -1 में +4, -4 का 2 में -8, और -4 का इस 1 में करेंगे तो -4। दूसरा लाइन समाप्त हो गया। फिर 3 का सभी में करेंगे, 3 का इस सभी में करेंगे। 3 का -1 में -3, 3 का 2 में 3 दूना 6, और 3 का 1 में 3। बस अब डैश निकालेंगे तो ए बी डैश या किसी पर डैश लगता है तो जो ए उसका आंसर ए बी का आया होता है उसका रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाता है। तो देखिए रो और कॉलम कैसे चेंज हुआ है यहाँ पे, हाइलाइटर देखिए। ए बी डैश निकलना है तो ये है ए बी का मान, ए बी का मान, ए बी का मान। अब ये कैसे लिखेंगे, खड़ा खड़ा, -1 2 1। देखिए ऐसे खड़ा लिख दिए, यानी इस वाले लाइन को मैं ऐसे लिख दिया, बीच वाले लाइन को मैं ऐसे खड़ा लिख दिया, अंतिम वाले लाइन को मैं ऐसे लिख दिया। देखिए बीच वाला लाइन क्या कर रहा है, 4 -8 -4, तो इसको लिखेंगे 4 -8 -4। देखिए इधर लिख दिए, देखिए इधर देखिए ये लिख दिए, ये इस वाली लाइन का था, और इस वाली लाइन को ऐसे लिख दिए। बस ए बी डैश निकल गया। अब निकालेंगे बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश निकालने के लिए जो बी का मान हम माने हैं क्वेश्चन में दिया है, तो बी डैश ए डैश देखिए ये है बी का मान और ये है ए का मान। अब जब डैश लग गया है तो जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन है वो खड़ा हो जाएगा। देखिए खड़ा हो गया, और ये जो खड़ा वाली लाइन थी वो क्या हो जाएगी, ऐसे बेड़िया तिरछा लिख देंगे, बेड़िया वाले में, समांतर वाले में, तो लिख दिए। फिर गुणा का वही नियम, तो आइए गुणा का अब नियम यहाँ लगाएंगे। -1 का गुणा 1 में तो -1, और -1 का गुणा -4 में तो माइनस माइनस प्लस +4, और 1 का गुणा 3 में तो 3, -1 का 3 में -3। ठीक है, तो ये है -3 आ गया। अब देखिए 2 का करेंगे इन सभी में तो ये लाइन आ गया, 1 का करेंगे इन सभी में तो ये लाइन आ गया। और जब दोनों लाइनों को मिलाएंगे ऊपर समीकरण 2 और 1 में, तो यही देखिए है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों का आंसर सेम का सेम है, अतः सिद्ध हो गया। अब देखिए 5 नंबर का एक और क्वेश्चन है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान फिर उसी तरह से दिया है एकदम सेम, और 2 क्वेश्चन इस टाइप का था जो 1 गुणे 1 कोटि का था, तो उसको मैं बता दिया हूँ एक पास। ये देखिए -2 4 और 5, और इधर लिखा है 1 3 -6। सत्यापित करना ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, और ए का मान देखिए इधर, बी का मान इधर, ए बी निकालेंगे, फिर वही क्या 2 का इस सभी में करेंगे, 4 का इन सभी में करेंगे, 5 का इन सभी में करेंगे और लिख देंगे। तो -2 का 1 में करेंगे तो ये देखिए -2 का 3 में करेंगे -6, -2 का -6 में +12, 4 का करेंगे इसमें तो दूसरे की लाइन में लिख देंगे, 5 का करेंगे इसमें सभी में तीसरे की लाइन में लिख देंगे बस। और ये हमारा है ए बी, और अब डैश निकालेंगे, देखिए ए बी का मान है पूरा, और जब डैश निकालेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे लिख देंगे, ये वाली लाइन देखिए ऐसे लिख देंगे, और ये वाली लाइन ऐसे लिख देंगे, बस ए बी डैश हो गया। अब बी डैश ए डैश निकालेंगे, तो बी डैश निकालेंगे तो ये देखिए बी का मान है, इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बी का मान है और ए का मान है, ये है। अब जब डैश होगा तो ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, और ये वाली लाइन भी
ए वाली खड़ी है तो भेड़िया हो जाएगी। बस यही है इसका नियम। आशा करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए बी डैश है तो ये खड़ा लिख देंगे यहाँ, और ये ए डैश है ये वाली, तो इसको ऐसे भेड़िया लिख देंगे। फिर वही गुणा का नियम, एक को उठाएंगे सभी में गुणा करेंगे, एक लाइन में लिख देंगे। 3 को उठाएंगे सभी में गुणा करेंगे, बीच वाली लाइन में लिख देंगे। और फिर -6 को उठाएंगे, इस सभी में गुणा करेंगे, अंतिम वाली लाइन में लिख देंगे। और समीकरण 1 और 2 का जब आंसर मिलाएंगे, देखिए ये आंसर मिलाइए और ये वाला आंसर मिलाइए, दोनों सेम का सेम आया हुआ है, अतः दोनों आपस में बराबर है, सिद्ध हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब अगला जो होगा वो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सिद्ध करने का, ए इनवर्स का मान निकालना प्रारंभिक संक्रियाओं से, और वही लास्ट पार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है जो पेपर में आया हुआ है और जो हमको इम्पोर्टेंट लगा है। काम आपका है, रिवीजन करिए बेहतर बेहतर, और जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं उनके पास तक इसको पहुंचा दीजिए। जय हिंद।